वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। काशी को डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत। सीएम योगी बोले यूपी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा होगा केंद्र। डिंपल यादव की प्रचंड जीत के लिए वोट बटोरने के मामले में जसवंत नगर ने करहल को पछाड़ा। यूपी में दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी को छत से फेंककर मार डाला। यूपी उपचुनाव में मायावती की आई प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी पर लगाए आरोप। मुस्लिमों को बटोरने के लिए समाजवादी पार्टी पर लगाए आरोप। मायावती ने कहा अब कि हमें वोट दें। बरेली में बच्चे का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा। उत्तराखंड में 8 दिन पहले हुई थी मौत। नगर निकाय चुनाव का सीएम ने फूका बिगुल, कहा तेजी से काम करेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मास्टर प्लान 2031 को दी मंजूरी। मेरठ और सहारनपुर में बजरंग दल ने निकाली शीर यात्रा। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। मायावती ने ट्वीट कर मुस्लिम समाज से की अपील। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती कई बार निशाना साध चुकी हैं। समाजवादी पार्टी वो बीजेपी चुनाव में नहीं हरा सकती है। मुस्लिम समाज सपा को समर्थन करने के बारे में एक बार फिर विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। मायावती ने लिखा यूपी के मैनपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर कम वोटिंग करवाकर समाजवादी पार्टी की पहली बार हार हुई है। ये चर्चा काफी गर्म है। कहीं ये सब समाजवादी पार्टी भाजपा के अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। आज पीएम मोदी देने वाले हैं देश को 3 बड़े तोहफे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा से देश को 3 बड़े तोहफे देने वाले हैं। देश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के 3 बड़े नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पहले काशी में साल भर में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, पर अब हर महीने इतने आते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पिछले 8 वर्षों में देश के अत्याधुनिक और संस्कृत केंद्र के रूप में अपने प्राचीन गौरव को बहाल होते देखा है। उन्होंने कहा काशी में जहां पहले 1 साल में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, वहीं अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा संस्थान का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा मुझे यकीन है कि ये तीनों संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देंगे। आयुर्वेदिक इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। विश्व में भी तमाम परिवर्तन और परचलन से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। मुझे खुशी है कि भारत में इसको लेकर बहुत पहले से ही काम शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी बोले पीएचसी में जल्द टेली कंसल्टेंसी और टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बहुत शीघ्र टेली कंसल्टेंसी और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधा से लैस होंगे। यूपी की शादियों में नहीं बजेगा डीजे, नकारात्मक राजनीति करने वालों को मैनपुरी की तरह जनता करेगी सफाया। यूपी की शादियों में रौनक नहीं देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने लाउड स्पीकर और हाई वॉल्यूम पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत के बाद भोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करने पहुंचे। इस दौरान मैनपुरी जनता का धन्यवाद किया।
नेताओं के समझाने पर नहीं माने व्यापारी, पूरा दिन बाजार बंद कर किया प्रदर्शन। अम्बेडकर नगर में 11 दिसंबर को बसखरी थाना क्षेत्र के शुक्ल बाजार में कानून व्यवस्था को चुनौती देने एवं व्यापारियों में दहशत फैलाने के लिए वारदात को संज्ञान लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को सुरक्षा दिलाने का आश्वासन दिया। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार, सुसाइड धमकी देकर मकान कराया अपने नाम, पुलिस से गुहार लगा रहा है पति। उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक 38 साल की महिला व 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इतना ही नहीं, वह घर में रखे 25,000 रुपए और सोने के जेवरात भी लेकर फरार हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उसका पिछले 1 साल से पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ प्रेम चल रहा था। उसके भाग जाने के बाद पति ने पुलिस से पत्नी की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई और कहा कि उसके बच्चों का क्या होगा। कानपुर में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 2 पासपोर्ट और कई आधार कार्ड मिले। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। कानपुर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास 2 पासपोर्ट और कई आधार कार्ड मिले। साथ ही कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। ये सभी पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की यात्रा कर चुके थे। इन सभी को मूलगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रिजवान है। पूछताछ के बाद युवक बांग्लादेशी नागरिक निकला। पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू कर रविवार को सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये युवक कानपुर में रहकर लगातार कई देशों की यात्रा कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल शामिल है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव एक बार फिर पहुंचे मैनपुरी की जनता के बीच। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का जताया आभार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारी मतों से मैनपुरी से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित डिंपल यादव कल सोमवार को दिल्ली पहुंचकर संसद में सांसद पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अखिलेश यादव भी दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के पहले रविवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद के रूप में निर्वाचित डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी की जनता के बीच पहुंचे और भारी मतों से विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं समेत लोगों का आभार जताया। 2024 में बिना अखिलेश यादव के दिल्ली में नहीं होगी सरकार। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने बाराबंकी में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना अखिलेश यादव के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने कहा आज बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने रामपुर उपचुनाव में सत्ता के दुरुपयोग की बात कही। उन्होंने कहा जनता बदलाव चाहती है, 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। जब पूछा गया कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी तैयारी और रणनीति क्या है, तब उन्होंने कहा हम जनता के बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी गरीब, नौजवान, किसान की पार्टी है। आज सरकार किसान, नौजवानों की नहीं सुन रही है। आज नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जो चुनाव का परिणाम है, आगे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ेगी। 10 लाख करोड़ विदेशी निवेश लाने का यूपी में टारगेट। 16 मंत्री, 36 अफसर 20 देशों में करेंगे रोड शो। बिजनेस में अपने को अव्वल साबित कर चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 10 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश राज्य में लाने की मुहिम जुटे हैं। इतना बड़ा निवेश लाने के लिए योगी सरकार अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर का आयोजन कर रही है। दरअसल इस समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 दिन होने वाले हैं। इस समिट में देश और विदेश में बड़े औद्योगिक घरानों के मुखियाओं को आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, बड़े विदेशी निवेशकों को इसमें शामिल लाने के लिए पहली बार योगी सरकार के 16 मंत्री और 2 दर्जन से अधिक अधिकारी 20 देशों में रोड शो कर निवेशकों को सामने यूपी के दमदार इमेज को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि औद्योगिक निवेश करने के मामले में यूपी भी भारत का एक बेहतर राज्य है।
काशी को डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार की है जरूरत। सीएम योगी बोले यूपी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश जिला वाराणसी में रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा काल भैरव मंदिर समेत बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए, मगर इससे पहले वह ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा इसका मतलब है कि बीजेपी केंद्र प्रदेश समेत निकाय में भी अपनी जगह बना सकेंगे। आगे कहते हैं कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का विकास ट्रिपल इंजन मॉडल के रूप में होगा। इससे शहर के विकास को 3 गुना ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।